थर्ड नंबर का जो हमारा कनेक्टर्स है वो है क्या, नेगेशन। नेगेशन क्या होता है, अपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। ध्यान से देखेंगे, अपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट इज नोन एज नेगेशन। सिंपल सी बात है, जैसे बोलते हैं ना बिल्कुल अपोजिट। कैसे अपोजिट, इफ P is a statement then negation of P is a statement which is true when P is false and false when P is true। मतलब क्या है, अगर कोई स्टेटमेंट ट्रू है तो उसका जस्ट उल्टा क्या होगा, फॉल्स, और कोई फॉल्स है जस्ट उसका उल्टा क्या होगा, ट्रू। जैसे ये बोला है, देखो ध्यान से देखेंगे, इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके के साइन से बनता है। ठीक, किसको बोल रहा हूं मैं, नेगेशन ऑफ P को। रीड कैसे, नॉट P। तो जैसे अगर P ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या होगा, फॉल्स। अगर फॉल्स है तो उसका नेगेशन क्या होगा, ट्रू। तभी तो बोला है अपोजिट ऑफ ओरिजिनल स्टेटमेंट। जैसे ये ओरिजिनल स्टेटमेंट जो भी होगा उसका जस्ट अपोजिट। जैसे हरिद्वार इज ए होली सिटी, जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, नेगेशन P, हरिद्वार इज नॉट होली सिटी। ठीक, MS धोनी इज ए क्रिकेट प्लेयर, और जस्ट इसका उल्टा क्या होगा, नॉट से लग जाता है, नॉट लग जाता है बस, MS धोनी इज नॉट अ प्लेयर, क्रिकेट प्लेयर। ठीक है नहीं, तो ये बिल्कुल अपोजिट चलेगा, बहुत इजी है ये वाला। ठीक है नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि किससे डिनोट करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। एक डी मॉर्गन लॉ है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नोट लिखा है मैंने कि इस तरीके से नेगेशन हम P जॉइन Q का निकालें तो इस तरह से ओपन होता है कि P का नेगेशन मीट Q का नेगेशन। ठीक है, और अगर यहाँ मीट का, कंबाइंड मीट का नेगेशन निकालें तो इस तरीके से ये अंदर वाले साइन बिल्कुल अपोजिट चेंज हो जाते हैं। ज्वाइन वाला मीट पे, मीट वाला ज्वाइन पे, ये ध्यान रखना। ये डी मॉर्गन लॉ के नाम से जाना जाता है ये वाला लॉ। ठीक, इसी तरह से टू स्टेटमेंट आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। ध्यान से देखेंगे, दो स्टेटमेंट लॉजिकली इक्विवेलेंस कब होंगे, लॉजिकली इक्विवेलेंस का मतलब है समरूपता देखेंगे जिसपे, और लॉजिकली मतलब एक किसी लॉजिक से। तो इफ दे हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज, मतलब जैसे हमने किसी, ये है जैसे सो दैट मैंने कहा था कि क्वेश्चन आएंगे, तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जो ये तीन लाइन है, ये तीन लाइन डिनोट करती है लॉजिकली इक्विवेलेंस को। जैसे इक्विवेलेंस आप देखते हैं समरूपता, उस तरीके के को ये डिनोट करती है। तो है क्या इसका फैक्ट, लॉजिकली इक्विवेलेंस ये साइन को कहा जाता है, तो दोनों के बीच में लगा हुआ है। इसका मतलब क्या है, जो इसका कंप्लीट रिजल्ट आएगा और जो इसका कंप्लीट रिजल्ट आएगा बोथ आर सेम होने चाहिए। अभी देखेंगे हम इसी तरीके से। जैसे ये है, जैसे हम P का नेगेशन निकालें, आप देखिए P का नेगेशन निकालते हैं तो P का नेगेशन क्या होगा, P का उल्टा, फिर उसका दोबारा उल्टा कर दो तो नॉर्मल P आ जाएगा। जैसे राम इज गुड बॉय, तो उसका नेगेशन होगा राम इज नॉट गुड बॉय, फिर उसका दोबारा नेगेशन करेंगे तो राम इज गुड बॉय, दोबारा से सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो इसे इस तरीके से इसे हमने लॉजिकली इक्विवेलेंस कहा है, क्योंकि ये सेम फिर दोबारा से P ही में ही लौट जाता है। ठीक, जैसे अभी देखते हैं, ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों को देखेंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। तो हमको P और Q दो स्टेटमेंट दिए हैं और हमें पहले ये सॉल्व करेंगे फिर ये सॉल्व करेंगे और देखते हैं दोनों अगर इस रूल को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो देखेंगे मैंने P और Q लिख दिया, ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है, अब देखिए नेगेशन, क्योंकि सारी चीज निकालनी पड़ेगी। ठीक, तो नेगेशन P कैसे निकलेगा भाई, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, फॉल्स का ट्रू, उल्टा होता है ऐसे, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। ठीक, अब ये अब काम आएगा हमारा रूल। क्या है ये आपका क्या है, आपका ज्वाइन है ये। अब आप देखिए, मैं यहाँ पर रूल दिखा रहा हूं और ज्वाइन का रूल करेंगे। ज्वाइन क्या होता है, केवल जब दोनों फॉल्स होते हैं तब फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। तो हमें P और Q करना है, उसका ज्वाइन करना है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स फॉल्स। रूल लगा, बिल्कुल सर लगा। अब इसका देखो, ये तो आ गया अंदर वाली चीज, इसका नेगेशन क्या आएगा, जस्ट इसका उल्टा। तो ये देखिए, इसका नेगेशन क्या है, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू। तो ये फर्स्ट रिजल्ट आ गया जिसे हम नंबर 1 से डिनोट किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे इधर साइड वाले को। तो P का नेगेशन हमारे पास है, Q का नेगेशन हमारे पास है, दोनों के बीच में क्या लगाना है, मीट। और दोनों के बीच में मीट लगाने के लिए क्या होता है भाई, केवल ट्रू की पोजीशन में ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। तो हम दोनों का में मीट का वो लगा रहे हैं कनेक्टर। तो क्या हो जाएगा भाई, फॉल्स फॉल्स फॉल्स, फॉल्स ट्रू फॉल्स,
ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू फॉल्स। केवल तभी ट्रू आएगा जब दोनों ट्रू होंगे, अदरवाइज फॉल्स। तो आप देखेंगे ये इस साइड वाले का रिजल्ट आपका नंबर 2, ये आपका रिजल्ट नंबर 1, और बोथ आर सेम। इट मीन्स दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। ठीक है, यहां लिखा भी है फ्रॉम 1 and 2। आप फ्रॉम 1 and 2 से बोलेंगे कि ये बड़ा इक्विवेलेंस है इसकी। ठीक है, तो सो दे आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। ठीक है, ये सिंपल है, आपको केवल ये रूल समझ में कि ये जो मीट और ज्वाइंट है इनका रूल समझ में आना चाहिए कि ये किस तरीके से वर्क करते हैं, नहीं तो ये बच्चों वाला गेम है यार। ठीक है, आगे देखते हैं। अब थोड़ी चीजें समझने वाली है। ठीक है, क्या है कंडीशनल स्टेटमेंट भी बोलते हैं, इम्प्लीकेशन इन स्टेटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये आता है, कई बार पूछा जाता है। ठीक, तो क्या है, इफ P and Q आर एनी टू स्टेटमेंट देन कंपाउंड स्टेटमेंट, मतलब अगर दो P and Q स्टेटमेंट है तो जो बनने वाला नया न्यू स्टेटमेंट बनेगा वो कैसे बनेगा, इफ P then Q। ये कंडीशनल स्टेटमेंट का ही कनेक्टर है कि इस तरीके से लिखा जाता है दोनों को, इफ P then Q, यदि P होगा तभी Q आएगा, आर कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। देखो कंडीशन अप्लाई होगी, यदि P है तभी Q होगा, then Q। इट इज डिनोटेड बाय, आप ध्यान देंगे कैसे डिनोटेड बाय, P implies Q, P implies Q, ऐसे ये सिंगल एरो बनता है, P implies Q। ठीक, कंडीशनल स्टेटमेंट के लिए है ये, ध्यान रखेंगे। तो स्टेटमेंट P इज कॉल्ड एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस। P को क्या बोलेंगे, एंटीसीडेंट या हाइपोथेसिस बोलेंगे। एंड स्टेटमेंट Q इज कॉल्ड कंक्लूजन या कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, तो ये नाम है इनके जो ध्यान रखने हैं आपको। फिलहाल ध्यान रखने वाली बात जो इंपॉर्टेंट है वो इसका रूल है, हर एक का रूल होगा। वो रूल क्या है, इफ P इज फॉल्स देन P implies Q इज ट्रू। यदि P फॉल्स है तो उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ट्रू होगा फॉर एनी Q, Q कुछ भी हो। अगर फर्स्ट फॉल्स है तो उसका ऑलवेज क्या होगा, ट्रू होगा। ठीक, सिमिलरली Q इज ट्रू देन P implies Q will true। अगर लास्ट वाला ट्रू है तो अभी भी इसका क्या होगा, इम्प्लीकेशन ट्रू होगा। तो देखो इसको अगर और सिंपल वर्ड्स में है कि इफ P is true and Q is false then only P implies Q false। ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। ये मैंने बेसिकली बहुत सिंपल तरीकों से इसको यहाँ पर लिख लिया है, जिसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। P और Q को किस कॉम्बिनेशन में देखना है, अगर P ट्रू है और Q फॉल्स है, P और Q में अगर P ट्रू है Q फॉल्स है, देन जो उसका P implies Q होगा वो फॉल्स होगा। सॉरी, यहाँ पर फॉल्स लिखना था। अदरवाइज हर बार क्या आएगा, आपका ट्रू आएगा। आप देख सकते हैं, दोनों तरीके से देखेंगे हम। P ट्रू Q फॉल्स तभी फॉल्स आएगा, तो ये दोनों ट्रू ट्रू, P ट्रू Q फॉल्स तो फॉल्स आ गया, अदरवाइज हर केस में ट्रू आएगा। ठीक है, ये हमने यहाँ देखा, या इससे भी देख सकते हैं। अगर P फॉल्स हुआ देन उसका इम्प्लीकेशन क्या होगा, ट्रू होगा। P फॉल्स हुआ, ये कुछ भी हो ट्रू आएगा। ठीक, और सिमिलरली Q अगर ट्रू हुआ देन P implies Q will ट्रू। अगर ये ट्रू हुआ तो ट्रू आएगा। तो आप ये डबल चीज पढ़ने से अच्छा सिंपल एक चीज पढ़ लीजिए कि P ट्रू और फॉल्स देन फॉल्स और ऑलवेज ट्रू। ठीक है, इस तरीके से ये रूल भी हम ध्यान रखेंगे क्योंकि आगे ये काम करने वाले हैं एम्प्लॉइज में। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे एग्जांपल है, P हमारे स्टेटमेंट है द अर्थ मूव अराउंड द सन, एंड Q है द डे एंड नाइट फॉल। ठीक, तो इसका हम इम्प्लीकेशन कैसे करेंगे, इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q इफ द अर्थ मूव अराउंड, यदि अर्थ सन के अराउंड मूव करता है, देन तब डे एंड नाइट फॉल्स, मतलब डे और नाइट होते हैं तब। ठीक, इट इज रेनिंग आई गेट वेट, मतलब इसको इम्प्लीकेशन करके कैसे लिखेंगे, यदि, मैंने बताया था ना, देखो आप खुद समझिए। अभी हमने जो ये पढ़ा कंडीशनल स्टेटमेंट, इसमें वो था कि इफ P देन Q, तो इफ P यदि P होगा तो Q होगा, तो यदि बारिश होगी तभी मैं भीगूंगा। इफ इट इज रेनिंग देन आई गेट वेट, यदि बारिश होगी तो मैं भीग जाऊंगा। यदि सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूमेगी तो दिन रात होंगे। समझ रहे हो ना, ये बहुत इजी है, आपको इतनी इजी तरीके से
पढ़ा रहे हैं हम, कोशिश करेंगे आपको समझ में आ रहा होगा। तो जरूर कमेंट लिखिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, ठीक। कन्वर्स, तो ये नेक्स्ट है कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट। ये कुछ चीजें हैं जो कभी कभी पूछी जाती है कि कंडीशनल स्टेटमेंट के कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव चीजों को बताइए। तो कन्वर्स क्या होता है, लेट P implies Q is be an implication that is conditional statement, then converse of implication P implies Q is implication of Q implies। कन्वर्स मतलब जस्ट उल्टा हो जाएगा, जैसे if P then Q, तो उल्टा कन्वर्स क्या हो जाएगा, if Q then P, ठीक, बिल्कुल जस्ट उल्टा चलेगा। अभी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे यही है, इट इज रेनिंग आई गेट वेट, उल्टा क्या हो जाएगा, आई गेट वेट क्या होगा, देखो इफ आई गेट वेट देन इट इज रेनिंग, उल्टा हो जाएगा। जस्ट कन्वर्स का मतलब ही होता है उल्टा होना, तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल, लेट P एंड Q बी टू स्टेटमेंट, द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस। मतलब इसका इम्प्लीकेशन करें अगर हम, अगर कंडीशनल के हिसाब से देखें केवल, तो द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, देन देखो इफ और देन से जुड़ रहा है दोनों P एंड Q। इफ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल देन इट इज आइसोसेलेस। अगर इसका कन्वर्स करें तो ये चीज पहले आ जाएगी, इफ, यहां से देखना ये चीज पहले आ जाएगी, इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन इट इज इक्विलैटरल, बिल्कुल उल्टा हो गया। इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ P Q या P इम्प्लाइज Q का कैसे होगा, P Q दो स्टेटमेंट है और ये हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट है, इसका इनवर्स कैसे होगा, नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q। तो देखो आप, हमने वो डायरेक्ट इसी एग्जांपल से लेके बना रहे हैं, क्या नेगेशन P क्या होगा, इफ ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल, P का नेगेशन आपको बताया था नॉट लग जाता है, इफ ट्रायंगल इज नॉट इक्विलैटरल देन इट इज नॉट आइसोसेलेस, ठीक। तो ये ध्यान रखना है कि क्या होता है इनवर्स, क्या होता है कन्वर्स, ठीक। और कंट्रापोजिटिव क्या होता है, द कंट्रापोजिटिव ऑफ P इम्प्लाइज Q इज जस्ट इनवर्स का कन्वर्स होता है। कंट्रापोजिटिव मतलब इनवर्स प्लस कन्वर्स, तो ये इनवर्स, इसका कन्वर्स क्या होगा, ये इधर ये इधर, तो नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, ठीक। तो इफ नॉट Q देन नॉट P, इस तरीके से लिखा जाता है, पहले Q आ जाता है फिर P आ जाता है। तो ये देखिए क्या होगा, तो Q क्या था आपका, द ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, तो ये Q का नेगेशन, इफ ट्रायंगल इज नॉट आइसोसेलेस देन इट इज नॉट इक्विलैटरल। तो बस स्टेटमेंट की हेराफेरी चल रही है, कभी इधर से इधर कभी इधर से इधर, बट इंपॉर्टेंट जो है वो इंपॉर्टेंट है आपका ये चीज, इंपॉर्टेंट है आपका ये चीज, ठीक। और इंपॉर्टेंट है आपका कन्वर्स में ये चीज, ये चीजें इंपॉर्टेंट है कि कन्वर्स में ये, इनवर्स में ये, कंट्रापोजिटिव में ये, ठीक है। ये आपको हेल्प करेगा आगे को सॉल्व करने में, ठीक। बहुत इजी वे से समझा रहे हैं। अब शुरू करते हैं, थोड़ा से जो क्वेश्चन आते हैं हमारे वो कैसे आते हैं। प्रिपेयर द ट्रुथ टेबल फॉर इनवर्स। अगर मैं इनवर्स के लिए ट्रुथ टेबल बनाऊं तो आपको देखना पड़ेगा, P और Q दो स्टेटमेंट दे दिया आपके, उसका नेगेशन निकाल लिया। अब मैं ये ज्यादा डीपली नहीं समझा पाऊंगा क्योंकि आपको पता है नेगेशन जस्ट उल्टा होता है। और इनवर्स जो अभी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, इनवर्स क्या होता है, ये इनवर्स के लिए होता है। किसके लिए होता है, इनवर्स के लिए। तो ये इनवर्स के लिए है, तो आप देख सकते हैं P एरा Q रा इम्प्लाइज वाला रूल लगेगा। आप देख सकते हैं इम्प्लाइज वाला क्या होता है कि ट्रू फॉल्स में फॉल्स देगा, अदरवाइज क्या होगा, ट्रू होगा। ये अभी हमने पढ़ा था। तो केवल रूल आउट हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। कन्वर्स के लिए आपने अभी पढ़ लिया। कन्वर्स वैसे पहले बताना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं, मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूं कौन सा किस चीज के लिए। कन्वर्स जस्ट इसका उल्टा हो जाता है। तो रूल ऐसे लगेगा भाई, ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स फॉल्स। तो देखो ये बताया था कि पहला वाला ट्रू, दूसरा वाला फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ऐसा था ना। कन्वर्स ये इस इम्प्लाइज में, कंडीशनल में बताया था कि P अगर ट्रू होगा और Q अगर फॉल्स होगा देन फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। तो अब हम Q इम्प्लाइज Q, तो पहला वाला हमारा ये है, तो पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक। ऐसे यहां है, पहला ट्रू, दूसरा फॉल्स, अदरवाइज देन फॉल्स, अदरवाइज ट्रू, ठीक। सेम चीज कंट्रापोजिटिव के लिए। कंट्रापोजिटिव अभी बताया था कि इस इनवर्स का जस्ट
उल्टा होता है। इसका उल्टा मतलब इसका कन्वर्स होता है। इसका कन्वर्स कैसे होगा, देखो आप कि Q नेगेशन और P नेगेशन, इसमें इम्प्लीकेशन। तो भाई देखो ट्रू फॉल्स फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू होगा। क्योंकि इतना ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आप समझते हैं, बहुत इजी है। इस तरह के क्वेश्चन और करने पड़ेंगे आपको, जिससे आपकी प्रैक्टिस बनेगी, क्योंकि ये पेपर में आता है। ठीक है, अगर कोई सी भी है, वैसे तो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स जो बुक है उसमें आपको अच्छी स्कोरिंग करने को मिलेगी। ठीक, अदर बुक के लिए भी वीडियोस लेक्चर बन रहे हैं, PDF आप ले सकते हैं। हमारा स्टार्टिंग के वीडियो के स्टार्टिंग में फोन नंबर आ रहा है, उसको आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी लिख रहा है 8126185563 टाइम्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, और एग्जाम्पल देखिए, और एग्जाम्पल ले आया हूं मैं यहाँ पर आपके लिए। गिव द कन्वर्स, इनवर्स एंड कंट्रापोजिटिव ऑफ द इम्प्लीकेशन। ऐसा आ सकता है कि कन्वर्स, इनवर्स और कंट्रापोजिटिव सब कुछ हमारे को यहाँ, तो वो तो ट्रूथ टेबल के बिहाफ में था, ये स्टेटमेंट के बिहाफ में। कैसे, P दिया है, इफ इट इज रेनिंग Q आई गेट वेट। तो ये दो चीज दी है, तो इसमें इम्प्लाइज क्या होगा, इफ इट इज रेनिंग देन आई गेट वेट। ये है केवल क्या, हमारा कंडीशनल। कन्वर्स क्या होगा, कन्वर्स इसका उल्टा हो जाएगा। कन्वर्स ऑफ P इम्प्लाइज Q क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा। कन्वर्स हमेशा देखो, कन्वर्स, इनवर्स, कंट्रापोजिटिव, ये हमेशा किसके होंगे, कंडीशनल स्टेटमेंट के होंगे, मैंने बताया था। तो कन्वर्स किसका है, P इनवर्स Q का, जस्ट इसका उल्टा। तो कि इफ आई गेट वेट देन इट इज रेनिंग, ये जोड़ना भी आना चाहिए आपको। और इनवर्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ दिस वन, इफ इट इज नॉट रेनिंग देन आई डू नॉट गेट वेट। ठीक, सेम थिंग ये, तो ये ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे, ये अच्छा नोट है आपके लिए। ये आपको लिख लेना है अपने कॉपी पे कि कंट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट, कंट्रापोजिटिव ऑफ अ स्टेटमेंट इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू अ कंडीशनल स्टेटमेंट। मतलब जो कंडीशनल स्टेटमेंट होता है और जो कंट्रापोजिटिव करके आता है, वो बोथ आर लॉजिकली इक्विवेलेंस। मतलब दोनों की ट्रुथ टेबल सेम होती है, दोनों की जो कंपाउंड रिजल्ट मिलेगा वो सेम होगा। आप P इम्प्लाई Q करो या Q नेगेशन इम्प्लाइज P नेगेशन की ट्रुथ टेबल देखेंगे हम, तो दोनों की ट्रुथ टेबल बिल्कुल एज इट इज सेम दिखेगी आपको। ठीक है, तो ये आप चेक करेंगे घर पे जाकर। ठीक है, आगे देखते हैं बाई कंडीशनल स्टेटमेंट। तो देखेंगे बाई कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है। इफ P एंड Q बी टू स्टेटमेंट डिनोटेड बाय, कैसे, P इफ एंड ओनली इफ Q इज कॉल्ड बाई कंडीशनल। ये इसका एक नोटेशन है, ध्यान रखना, P इफ एंड ओनली इफ Q। वैसे तो मैथ्स में इतना लंबा हम लिखते नहीं है इफ एंड ओनली इफ, इसका नोटेशन होता है, वो दिखाएंगे कि P इफ एंड ओनली इफ Q एंड डिनोटेड बाय P इफ एंड ओनली इफ, दैट इज, ये है साइन आपका। ठीक, Q, या इसे इस वाले साइन से देखो, एरो देख रहे हैं आपको, आपने जब थ्योरम्स पढ़ी होंगी, जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है तो वहां भी ये इम्प्लाइज किया जाता है। ठीक है, तो P, ठीक, और ये इम्प्लाइज दैट Q, ऐसे भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम बोलेंगे P इफ एंड ओनली इफ Q। तो द बाई कंडीशनल P इफ एंड ओनली इफ Q इज ट्रू, ये इसका रिजल्ट ट्रू कब आएगा, व्हेनेवर, जब कभी P एंड Q हैव सेम ट्रुथ वैल्यूज, अदरवाइज फॉल्स। मतलब जब P और Q के पास सेम ट्रुथ वैल्यू होगी तो ट्रू आएगा, सेम ट्रुथ वैल्यू होगी, देखो ट्रू ट्रू ट्रू, फॉल्स फॉल्स ट्रू। जब सेम होगी तो ट्रू आएगा, और जब डिफरेंट होगी तो फॉल्स आएगा। बहुत इजी है, बहुत इजी है कि जब सेम होगी तो ट्रू आएगा, जब सेम होगी तो ट्रू आएगा, और अगर डिफरेंट होगी, ट्रू फॉल्स या फॉल्स ट्रू होगी तो फॉल्स आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये रूल ध्यान रखना प्लीज, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कराएंगे। ठीक है, ये डेफिनेशन अपनी जगह है, पर क्वेश्चन करने के लिए आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि जब हम भी पढ़ते थे इस बुक को, डॉक्टर प्रभाकर प्रधान सर ने हमें ये पढ़ाई थी गुरुकुल कांगड़ी में, तो बेस्ट स्कोरिंग बुक थी हमारी MSc की। तो हमने बहुत अच्छा स्कोर किया इससे, और हेल्प मिली आगे इसमें। और लास्ट 5 ईयर्स से मैं इसे पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब एक तरीके से बहुत मजा आता है इसके अंदर। काफी जब आगे की यूनिट्स पढ़ते हैं तो वो आपके साथ शेयर करेंगे धीरे धीरे। तो देखिए एग्जाम्पल है, इट इज कोल्ड एंड
क्यू सेकंड स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, तो इसका इम्प्लाइज कैसे बनेगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, इफ वो इट इज कोल्ड इफ एंड ओनली इफ इट इज रेनिंग। ठीक, बस ये इसका नोटेशन बीच में लगाना है और ये आगे चलेंगे। ठीक है।